गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं टॉपिक डिटरमिनर्स। बहुत से बच्चे कहते हैं डिटरमिनर्स से प्रॉब्लम आती है। देखते क्या प्रॉब्लम आती है, समस्या है तो बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो डिटरमिनर्स आपका टॉपिक है अपना डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होती है? जो निर्धारक शब्द हो उनको क्या किस प्रकार निर्धारित किया? जैसे सम माने होता है कुछ, एनिमी से कोई। सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मतलब काउंटेबल होता है जिसको गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते वो कैसा होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है ना। इसका सेंटेंस में, कौन सी सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। और कहाँ करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव में कहाँ करते हैं? जहां विल से स्टार्ट हो, कैन से स्टार्ट हो, कुड से स्टार्ट हो और वुड से स्टार्ट हो तो ही इंटरोगेटिव में करना, अन्यथा नहीं करना। वही एनी का प्रयोग क्या करना? नेगेटिव सेंटेंस में करती है। कहाँ करती है? एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करती है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करती है। जे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इज से, आर से, हैज से हो जाए, डिड से हो जाए, डज से हो जाए, ये वाला। अब देखते हैं मैनी माने। मैनी माने क्या होता है? कोई, कई, सॉरी, मैनी माने होता है कई, कई, कई और मच माने कुछ, जाना। मैनी माने कई और मच माने जाना होता है। इसका कहाँ प्रयोग करते हैं? काउंटेबल में। कहाँ यूज करते हैं? काउंटेबल। जिस संख्या को, जिस नाम को गिन सकते हैं, खाली स्थान के बाद जो संख्या दी जाए उसको काउंटेबल होगी तो क्या लगाएंगे? मैनी। और जो अनकाउंटेबल होगी उसमें क्या लगाएंगे? मच। ठीक है ना। अब देखते हैं फ्यू। देखो फ्यू क्या है? काउंटेबल नाउन, जिसपे खालिस्तान बाद अगर खालिस्तान दिया है, ब्लैंक दिया है, उसके बाद वर्णों को देखना है। अगर काउंटेबल होगा तो क्या लगाएंगे? फ्यू। और अनकाउंटेबल होगा तो क्या लगाएंगे? लिटिल। वहीं देखो ईच मतलब इजी काउंटेबल, आसानी से गिन ले, और जे नॉट इजी काउंटेबल, आसानी से नहीं गिन सकती है। बिटवीन, अमंग का होता है के बीच में। जैसे दो ऑब्जेक्ट आ जाए और मोर से दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल लगाएंगे ना, सब डाउट क्लियर, कोई डाउट निकलेगी नहीं तुम्हारी। देखते अभी डाउट बहुत है तुम्हारी। इसके बाद जो भी एग्जांपल को देखोगे, एग्जांपल 10 एग्जांपल है और सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। He has hardly money. मनी में से होता है पैसा। मनी में से क्या होता है? पैसा। पैसा क्या है? गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग कहाँ करती हैं? काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों में करती है, जिसको गिन भी सकते हैं और नहीं। वट सम का प्रयोग अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में किया जाता है। बट सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है ना, तो क्या आएगा? क्योंकि देखो एनी का प्रयोग होगा नेगेटिव, इंटरोगेटिव। नेगेटिव तो है नहीं, नॉट होता तो नेगेटिव होता नहीं है ना। हेल्पिंग वर्ब पहले है, नहीं है, तो सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में। तो अफर्मेटिव मिल गया तो क्या आ गया? सेंटेंस आ गया, सम दिया है तो सम लग गया। ठीक है ना। पहले डाउट क्लियर? किसी को डाउट नहीं है ना? आई हैव फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी से क्या होता है? मित्र। फ्रेंड्स भी से मित्र। अब किसका करना? मैनी और मच का सेंटेंस है। आई हैव खालिस्तान फ्रेंड्स। मच मैनी का प्रयोग करना। मच मैनी का प्रयोग कहाँ करती है? मच का प्रयोग कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल में। और मैनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? काउंटेबल में। फ्रेंड बेटा कैसा है? आपके फ्रेंड कम से कम 2-4 फ्रेंड होंगे, काउंटेबल है। ये तो नहीं है कि पूरे ग्वालियर को लेकर चले, पूरे मुरैना को लेकर चले, पूरे भिंड को लेकर चले फ्रेंड। ऐसा तो हमारे फ्रेंड नहीं है कि तुम काउंट कर सकते। काउंटेबल है ना, तो क्या लगाएंगे? काउंटेबल है तो गिन सकती है, तो मैनी नहीं गिन सकती है तो मच। सिंपल सी बात है। अब दिया खाली संख्या नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है? ज्ञान। नॉलेज में क्या है? ज्ञान। ज्ञान ये जो है भाई डेंजरस। बेटा ज्ञान किसी ने काउंट किया है कि हमारे पास 2 ज्ञान है, हमारे पास 4 ज्ञान है, हमारे पास 5 ज्ञान है? किसी ने काउंट किया है? ज्ञान तो अनकाउंटेबल है। तो देखो क्या दिया है, किसका प्रयोग करना है? फ्यू और लिटिल का। फ्यू का लिटिल का काउंटेबल में, जिसको काउंट गिन सकते हैं, तो इसको गिन नहीं सकते नॉलेज को, तो क्या है? अनकाउंटेबल। लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल में। तो क्या आएगा अपना? लिटिल। अनकाउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट, ही हैज गॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। अनुभव काउंटेबल है क्या? अनकाउंटेबल है। अनुभव को भी नहीं गिन सकते हम। अनुभव गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। क्या दिया?
मच और मैनी। देखो मैनी का प्रयोग काउंटेबल में है, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल। तो एक्सपीरियंस दिया है 2 एक्सपीरियंस, हमारे पास 5 एक्सपीरियंस है, हमारे पास 6 एक्सपीरियंस नहीं ना, इसको गिन नहीं सकते एक्सपीरियंस को, उसको दिखा सकते हैं। तो क्या आएगा मच, क्योंकि अनकाउंटेबल है। ट्री आर इंपोर्टेंट, मतलब ट्री क्या करना, ईच और एवरी का। देखो ईच और एवरी, ईच का और एवरी का दोनों अर्थ होता है प्रत्येक, दोनों का अर्थ क्या निकलता है, सेम निकलता है प्रत्येक। अब ईच का लगा इजी काउंटेबल, कोई गिनना है तो इजी तरीके से गिनना है, आसान गिनना है। और ये क्या है एवरी, नॉट इजी काउंटेबल, आसानी से नहीं गिन सकते हैं। व्हाट क्या है तो यह ट्री, ट्री आर मतलब पेड़, जो पेड़ है, पेड़ मतलब प्रत्येक पेड़ कैसी है, इंपॉर्टेंट है। बेटा छोटा सा पेड़ भी तुम काउंटिंग करना भूल जाओगे तो आसानी से गिन लेंगे ना, इसको नहीं गिन सकते ना। नीम का, बमूर का, शीशम का, इसका उसका, कितना गिनना बैठ जाओगे, नहीं गिन तो लेंगे पर लेकिन आसानी से नहीं गिन सकते ना। नॉट इजी काउंटेबल, इसको नॉट इजी काउंटेबल, तो क्या लगा देंगे वहां अपन एवरी। अब दिया ही सोल्ड बुक्स लिटिल और फ्यू। बुक्स, आपके पास कितनी बुक्स होंगी बेटा, गिन सकते हैं ना, बुक्स काउंटेबल है। और लिटिल फ्यू, लिटिल का अनकाउंटेबल है और फ्यू का काउंटेबल है। तो क्या आएगा, काउंटेबल है तो फ्यू काउंटेबल है, फ्यू बुक्स। ही इज सिटिंग, क्या दिया है, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता दो है नाम, सीता एंड गीता। बिटवीन अमंग, बिटवीन अमंग का रूल से क्या कहता है देख लो, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, अमंग मोर 2 ऑब्जेक्ट, मतलब 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट। और ये क्या दिया 2 ऑब्जेक्ट, ये कितने है बेटा, खत्म 1 और 2, सीता और गीता 2 ही तो दिए, तो क्या लगा देंगे यहां बिटवीन का प्रयोग हो जाएगा। अब दिया रूम ऑफ दिस होटल हैज ए कूलर, मतलब क्या लगे हैं ईच और एवरी, मतलब प्रत्येक रूम में जो होटल है ना, होटल में बेटा कितने रूम होंगे, कम से कम 10, 15, 20, ये तो दोनों लगा सकते हैं, गिन सकते हैं। ये तो नहीं है कि बिल्डिंग हो, बिल्डिंग हो, ये कितनी हॉल्स है, तो काउंटिंग तो कर लेंगे पहले आसानी से नहीं, तो इसे आसानी से गिन लेंगे ना। एक रूम में कितने होंगे, एक होटल में कितने होंगे, 10-15 रूम से रहेंगे ना, तो सब में क्या लगे, कूलर लगे हैं। तो ये कैसा है, एक आसानी से गिनने वाली है रूम, आसानी से गिन जाएगा ना, तो क्या लगा देंगे ईच। वहीं देखो राम इज सेंडिंग, मतलब राम इज सेंडिंग खड़ा है, क्या खड़ा है, मैनी पीपल, मतलब कई लोगों के बीच, मैनी का अर्थ क्या होता है, कई लोगों, मतलब बहुत से ज्यादा लोगों के बीच में खड़ा है वो। तो एक नहीं है, वहां 2 ऑब्जेक्ट होते तो लगाते बिटवीन, 2 से अधिक ऑब्जेक्ट है ना, तो 2 से अधिक ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं बेटा, अमंग, समझ गए ना। अब देखते हैं ही डज नॉट वर्क, वह कोई काम नहीं करता। देखो वर्क हमेशा काम करना, वर्क काम करना, एक करता है 2 करता है, वो क्या काउंटेबल अनकाउंटेबल हो सकता है। सब यानी का आया तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं देखना है, क्योंकि दोनों में होता है, पर लेकिन और जी भी आ जाए ना तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का विशेष है। अगर तुमने पहचान लिया बेटा काउंटेबल कौन सी होती है, अनकाउंटेबल कौन सा होता है, तुम डिटरमिनेंट कभी भी डाउट नहीं खाओगे, कभी इसको गलत नहीं करके आएंगे। तो ही हैज, वो ही डज नॉट, नॉट लगा है बेटा, नॉट किस में आता है, सम एनी का दिया है तो नॉट नेगेटिव सेंटेंस में आता है ना, तो क्या लगे यहाँ एनी। तो समझ में आएगा रूल बेटा, ये रूल्स, ये कोई शॉर्ट ट्रिक है, कोई रूल्स नहीं है। तुमसे कह रहे कि रूल, कोई रूल्स नहीं है, ठीक है ना। इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट ले लो।